नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि अक्टूबर 2024 में इनके साथ क्या क्या अच्छा होने वाला है और किन क्षेत्रों में इन्हें सावधानियां बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, इस समय एक तरीके से देखा जाए मिथुन राशि वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा समय चल रहा है। हाँ, कुछ चीज़ों में देखो, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है, कुछ ना कुछ मुसीबतें होती हैं। तो इन चीज़ों में आप लोगों को डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि आपके पास देखो कुछ रिश्ते खराब होने के चांसेस ज़रूर बन रहे हैं इस महीने, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों को करने से आप रिश्ते भी सामान्य कर लोगे और साथ ही साथ आप जीवन का आनंद भी ले पाओगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। दोस्तों, जैसे कि आप स्थिति देख ही रहे ग्रहों की, प्रथम भाव में मंगल है, चतुर्थ भाव में सूर्य बुध के साथ केतु है, पंचम भाव में शुक्र है और नवम भाव में शनि है, दसम भाव में राहु है और 12वें भाव में गुरु है। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूं। इस महीने जो सबसे कमाल की चीज़ आपके साथ होने वाली है वो ये कि आपके जो शत्रु हैं वो आपकी तरफ देख नहीं पाएंगे और भ्रमित होते रहेंगे। यानी कि भ्रम की स्थिति ऐसी बनेगी, आप उनसे एक तरीके से देखा जाए तो कॉम्प्रोमाइज़ की कोशिश करेंगे। आपका कॉम्प्रोमाइज़ सफल भी हो जाएगा, लेकिन सफल होने के बाद भी उनके मन में डर बैठा रहेगा, यानी कि उस डर से वो उबर नहीं पाएंगे। वो डर उनका मानसिक होगा। सबसे बड़ी बात यह है, यानी कि मन खराब तो शरीर भी खराब। तो यहाँ पे इस तरीके की जो आपकी स्थिति बनने वाली है वो गुरु और राहु के कारण बनने वाली है। बीमारी जो होगी, आपको थोड़ी सी पेट से संबंधित बीमारियां घेरे रखेंगी, थोड़ा सा मानसिक तनाव हो सकता है, लेकिन इतना नहीं कि उसे हैंडल ना करा जा सके। थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ, क्योंकि 12वें भाव में अध्यात्म की तरफ तो आप लोग जाओगे, थोड़ा सा अपने आप को ध्यान में भी लगाना सीखो, जिससे आपकी बहुत सारी समस्याएं जो है हल हो जाएंगी। देखो, भ्रमित होना थोड़ा सा हितकारी नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि भ्रम की स्थिति जो है उससे अगर नहीं निकलोगे ना तो दिक्कत पे दिक्कत आती ही रहेंगी। प्रथम भाव में आपके मंगल हैं, ठीक है, उनकी जो चतुर्थ दृष्टि है वो चतुर्थ भाव में पड़ रही है, जहाँ पे सूर्य बुध और केतु तीनों बैठे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों, भूमि से संबंधित जो सुख है, जिसका आप लोग चाह रहे थे कि हाँ कुछ अपना हो जाए, ठीक है ना, हर व्यक्ति के मन में चाहत होती है और देखो हर बार हर एक की चाहतें पूरी नहीं होती, लेकिन हाँ इस बार कई लोगों की चाहतें यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि भूमि से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आपके लिए एक तरीके से वरदान साबित होंगी। यानी अचानक से आपको ये सब चीज़ें मिल सकती हैं। खासतौर से जो राजनीति के क्षेत्र में लोग हैं उनके लिए तो बेहद ही लाभकारी रहेगा ये महीना, ठीक है दोस्तों। अगर कहीं चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ पे चुनाव में वो जीत भी दर्ज कराएंगे अपनी, और अच्छे मार्जिन से जीत सकते हैं। यानी कि कई बार ऐसा लगता है दूसरे वाले को कि यार ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन एक तरीके से मैंने जैसे शुरू में ही बता दिया कि जो दुश्मन होंगे वो भ्रमित हो जाएंगे। आप कॉम्प्रोमाइज़ भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उस भ्रम के कारण आपको यहाँ पे जीत मिलेगी, क्योंकि आपको सब लोग तुच्छ समझेंगे, यानी कि ना के बराबर। जब कोई सामने वाला अपने प्रतिद्वंदी को ना के बराबर समझ लेता है तो वहीं वो सबसे बड़ी गलती करता है, और यहीं पे आपके प्रतिद्वंदी जो है आपको कुछ ना समझकर सबसे बड़ी गलती करेंगे, जिसका भुगतान उन्हें करना ही पड़ेगा दोस्तों।
यहाँ पे माता के साथ संबंध आपके बेहद ही, जिसे कहते हैं, अच्छे बने रहेंगे। पिता के साथ भी अच्छे बने रहेंगे। ससुराल पक्ष, ठीक है ना, उसे संभाल के रखिए दोस्तों, ठीक है। वहाँ से दिक्कतें आ सकती हैं, उनके साथ संबंध अच्छे बना के रखेंगे तो बहुत कुछ अच्छा भी होगा। ऐसे ही पत्नी के साथ संबंध बना के रखेंगे तो बहुत कुछ अच्छा ही होगा। प्रेमिका के मामले में इस महीने आप लोगों को एक तरीके से किसी भी प्रकार की दिक्कतों का कोई खास सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी कि अच्छा व्यवहार बना रहेगा दोनों का एक दूसरे के प्रति। आप आकर्षित रहेंगे अपने एक तरीके से पार्टनर से, और हो सकता है कि ये आकर्षण लंबे समय तक चले आपका। साथ ही साथ पढ़ाई में थोड़ा सा कम मन लगेगा आपका, अपने आप को सजाने संवारने में लगे रहोगे। सॉरी दोस्तों, एक चीज़ का और ख्याल रखना आपको दोस्तों, आप गाड़ी चलाते समय ना, एक चीज़ बता रहा हूँ, आपको फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना है फ़िलहाल तो, ठीक है। वैसे तो करना ही नहीं चाहिए किसी भी व्यक्ति को गाड़ी चलाते समय फ़ोन का इस्तेमाल। अगर आप फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो ये राहु का प्रतीक होता है फ़ोन, और मंगल आपके प्रथम भाव में। ऐसे में आपको छोटी मोटी चोटों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को अगर आप लोग अवॉइड करके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं भाग्य भाव की। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, भाग्य भाव में आपके शनि बैठे हुए हैं। शनि जो है यहाँ पर आपको एक प्रकार से कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से थोड़ा सा जो भाग्य है शिथिल कर सकते हैं, लेकिन उसकी कमी जो है राहु पूरी कर रहे हैं यहाँ पे। साथ ही साथ जो मैंने बताया ना, छोटी मोटी चोटें लगेंगी, वो शनि के कारण भी है दोस्तों। नहीं तो शनि अगर 9वें भाव में ना होते तो ये छोटी मोटी जो छोटी चोटें हैं वो बड़ी चोटों में भी तब्दील हो सकती थी। तो आप लोगों को यहाँ पे एक तरीके से मंगल की आराधना करनी चाहिए। अपने गुस्से पे काबू पाना सीखना होगा आप लोगों को, अगर किसी से कुछ करवाना है तो, आगे बढ़ना है तो। नहीं तो दोस्तों आदमी जो है ना, इस मन के कारण ही पीछे भटक जाता है, इन गुस्सों के कारण ही पीछे हो जाता है। सोचने समझने की जो शक्तियाँ होती है वो खराब हो जाती हैं। आप लोगों को उन पे विराम देना होगा। गुरु 12वें भाव में, अगर आप ये सोचें कि विदेश जाने का अवसर है तो कोई खास अवसर तो नहीं बनते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन हाँ, पढ़ाई से संबंधित अगर आप लोग विदेश जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये सही अवसर है, वो जा सकते हैं। उनका पैसा भी शायद यहाँ पे कम लगेगा। इस महागुरु की वजह से आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। गुरु जो है आपके व्यय भाव में भी है, एक तरीके से देखा जाए तो आपके व्यय को जो है ना मैनेज करने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रथम भाव में मंगल है तो थोड़ा सा एकदम से तेज़ी से कदम उठाने की कोशिश करोगे तो उस कदम को तेज़ी से ना उठा के थोड़ा सोच समझ के आप लोग उठाएंगे तो आप लोगों के लिए फ़ायदा रहेगा। पराक्रम आपका नॉर्मल रहेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत तकड़ा पराक्रम है व्यक्ति का, तो ऐसा नहीं है। आप बहुत सोच समझ के चलेंगे। भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे बने रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और अगर हम बात करें आपकी व्यापार की, तो जिनके व्यापार जो हैं अग्नि से संबंधित है उन्हें यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। अग्नि से संबंधित जैसे बारूद हो गए, पटाखे हो गए, इस टाइप के जो बिजनेस है उसमें आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। या आग बुझाने के जो साधन हो गए, ठीक है ना, इस तरीके के जो अग्नि से संबंधित व्यापार हैं
उनमें आप लोग बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी के कार्य कर रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल के कार्य कर रहे हैं, उन्हें भी यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जो लोग एक तरीके से जैसे गार्ड का काम करते हैं या गार्ड की एजेंसी वगैरह चलाते हैं, ठीक है ना, सिक्योरिटी एजेंसी जिसे बोलते हैं हम लोग, तो उसमें भी इन लोगों को फ़ायदा होता हुआ, उस व्यापार में भी फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ हम बता दें दोस्तों, आप लोगों को एक तरीके से प्रमोशन जो है अचानक से मिलेगा, और हो सकता है कि प्रमोशन काफ़ी लंबा हो, यानी कि लंबी छलांग लगा सकते हो। प्रमोशन ऐसा भी हो सकता है आपको कहीं बाहर जाके मिले, यानी कि घर से दूर जाके आपको प्रमोशन मिले, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा और फ़ायदेमंद साबित होगा। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। बात करते हैं आय भाव की। तो दोस्तों, इस समय आय जो है आप लोगों की अच्छी बनी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा नहीं है कि नीचे रहेगी, ये जो एक लेवल होता है ना, मीडियम लेवल, एक तरीके से जो जितना आदमी चाहता है उससे ऊपर ही मिलेगा, उससे कम नहीं। हाँ, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा अपना एक तरीके से मेहनत करने में थोड़ी सी दिक्कत करी तो हो सकता है आपको पैसा कम मिले, लेकिन हाँ, अगर आप लोग दिमाग से भी कोशिश करते हैं ना दोस्तों, तो भी आप लोगों को यहाँ पे फ़ायदा अच्छा खासा होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप सभी को हमारा जय श्री राम दोस्तों।